कि आप सब जानते हैं कि एमयू की क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें एक पोर्शन होता है इंडो इस्लामिक कल्चर और उसमें एक सब सेक्शन है सर सैयद अलीगढ़ मूवमेंट और उसमें से इस साल आपके 4 मार्क्स होंगे। मेरे ख्याल से अगर आप इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लिया यू कैन इजिली गेट दीज 4 मार्क्स। तो उसी सब सेक्शन में ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सम कंपेनियंस ऑफ सर सैयद अहमद खान। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बात किया तो कितना बड़ा मूवमेंट था, उनका कितना बड़ा टारगेट था, तो जाहिर सी बात है दैट टारगेट कांट बी अचीव्ड अलोन। ये एक निजाम है कि अकेले आपको कुछ साथी हम ख्याल जो सेम थिंकिंग के लोग होंगे उनके साथ मिलकर अपनी जो भी आप सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए जो भी करना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्हीं लोगों में से हम कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह मैं आपको मशवरा दूंगा, आप इसको सुनिए भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो द फर्स्ट पर्सन इज सैयद मेहदी अली, ये इनके कंपेनियन, और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1837 में इटावा यूपी में, अलीगढ़ के पास ही है, वहीं से इनकी पैदाइश, वहीं पे उनकी पैदाइश हुई और ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इन्होंने टॉप किया और फिर जो है अलग अलग जगह पे इनकी पोस्टिंग भी रही। और 1874 में सैयद मेहदी अली प्रोसीडेड टू द हैदराबाद टू एंटर इनटू द सर्विस ऑफ द निजाम, और फिर वहां चले गए और वहां पे इनको जो एक टाइटल भी दिया गया और दैट वाज मुनीर नवाज जंग एंड नवाब मुहसिनुल मुल्क बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो मुहसिनुल मुल्क के नाम से यूनिवर्सिटी में एक हॉल भी है जिसके अंदर और भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। इन्होंने सर सैयद अहमद खान को कब ज्वाइन किया? बिकॉज ऑफ सर सैयद्स मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एज लॉन्ग बैक एज 1863 एंड ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज। कौन सा कॉलेज? वही हम अगले वीडियो में बात करेंगे, MAO कॉलेज, जिसके ये सेक्रेटरी रहे। आप वहां भी इन चीजों को याद रखिएगा, ये कॉलेज के सेक्रेटरी रहे इतने दिनों तक एंड ही वाज अ मैन ऑफ ब्रॉड व्यूज एंड द लिबरल आइडियाज। और इनकी जो है इंतकाल होता है 1907 इन शिमला। दूसरे शख्स जो है के करीबी कंपनी और इनका भी एक टाइटल है नवाब विकारुल मुल्क। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके नाम पे भी एमयू में एक हॉल है, हॉल उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे हॉस्टल्स होंगे। तो मुश्ताक हुसैन, इनकी पैदाइश, ही वाज बोर्न ऑन 24 मार्च 1841 इन मेरठ एंड ही वाज वन ऑफ द आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ सर सैयद एंड वेरी एक्टिव, यू कैन से वेरी एक्टिव आर्डेंट फॉलोअर्स हुसैन, वेरी एक्टिव वर्कर ऑफ हिज कैंप। यानी सर सैयद अहमद खान के बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मुतहर्रिक शख्स थे। और इन्होंने जो ज्वाइन किया साइंटिफिक सोसाइटी किया है 1874 में एंड मच ऑफ हिज टाइम लुकिंग आफ्टर तहजीबुल अखलाक, ये सब बारे में हमने फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो कि उर्दू का अखबार था साइंटिफिक सोसाइटी के ही जेर निगरानी आता था और फॉर द साइंटिफिक सोसाइटी, और मैंने ये भी बताया था कि साइंटिफिक सोसाइटी स्पेशली ट्रांसलेशन का काम करती है। उसी के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन का जो भी एक बुक था नवाब विकारुल मुल्क साहब ने इसकी भी जो है ट्रांसलेशन की। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज ड्यूरिंग हिज सेक्रेटरीशिप ऑफ द MAO कॉलेज दैट इंटेंस एफर्ट्स वर मेड अप द मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। वो पहले कॉलेज बनी, फिर 1920 में जाकर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। उसमें बहुत सारे कोशिश हुई, अलग अलग लोग उसमें इन्वॉल्व है, उसका भी हम जब MAO कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे वी विल बी हैविंग सम डिटेल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब इसका बाद यह है कि इनका इंतकाल हो जाता है 1917 में एट द एज ऑफ 75 और इनका जो है कब्र जो है अमरोहा जो कि यूपी में एक शहर है वहां इनका हुआ था। अगला जय किशन दास, राजा जय किशन दास, और इनकी जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान। ही वाज बोर्न इन 24 नवंबर 1832 और सर सैयद अहमद खान से उम्र में जो है बहुत ज्यादा ये छोटे थे, जैसा कि आपने अगर याद होगा तो आप देख सकते हैं। उसी तरह से इन्होंने भी राजा जय किशन दास वाज इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1867 में जब साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर से अलीगढ़ आ गया था। तो आप इसको याद रखिए एंड ही वाज द ऑफिशिएटिंग एडिटर ऑफ द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट पिछले हमने बात किया उसके जो है ऑफिशिएटिंग एडिटर भी रहे और को प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर लाइफ ही वाज। ये बेसिक चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह आप इसको याद रख सकते हैं। आपको लगता है तो कुछ और भी चीजें आपसे यहाँ पे नोट डाउन। अगले जो शख्स हैं ही इज द मौलवी चिराग अली। इनकी पैदाइश, ही वाज बोर्न इन 1843 इन मेरठ, अगेन यूपी का शहर अलीगढ़ के करीब। ही वाज एन इंडियन मुस्लिम स्कॉलर ऑफ द लेट 19th सेंचुरी और इनकी मुलाकात होती है सर सैयद अहमद खान से 1874 में एंड सर सैयद रिकमेंडेड हिम फॉर द पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। एज ए कलीग ऑफ सर सैयद ही मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल ऑफ मुस्लिम मॉडर्निस्ट्स एंड प्रेजेंटेड रिफॉर्मेटिव थिंकिंग अबाउट द कुरान। और इन्होंने जो एक चीज लिखा हुआ है, क्रिटिकल एक्सपोजिशन ऑफ द पॉपुलर जिहाद एंड प्रपोज्ड पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स अंडर मुस्लिम रूल। ही डाइड इन 1895। इनके बारे में आप याद रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताएगा। अगले जो शख्स हैं
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इनका मैंने पिछले 3-4 वीडियो में बहुत ज्यादा नाम लिया है क्योंकि उन्होंने सर सैयद अहमद खान पे बायोग्राफी लिखी, हयात जावेद। तो ही वाज बोर्न इन 1837 इन पानीपत, जो कि अभी हरियाणा का पार्ट है। ही वाज अ पोएट एंड द स्कॉलर ऑफ मॉडर्न उर्दू लिटरेचर। हाली स्टडीड द कुरान, अरबिक, पर्शियन लैंग्वेज। एट द एज ऑफ 17 ही ट्रेवल टू दिल्ली टू स्टडी द हुसैन बख्श का मदरसा। फिर उनका यहाँ पे आते हैं, इनकी पैदाइश हरियाणा में हुई। पैदाइश अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी। सिंस 1874 टू 1877, 1874 से लेकर 1877 तक हाली एंग्लो अरबिक स्कूल इन दिल्ली में था, वहां वो पढ़ाए, वो टीचर रहे। एंड वहीं पे ये आए सर सैयद अहमद साहब के कांटेक्ट में। ही एडवाइज हाली टू राइट समथिंग लाइक मर्सियाए उंदुलुस। तो ये सारी, उसके बाद कंडीशंस ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, हाली कंपोज्ड हिज एपिक पोएम। ये है एक क्या मदर जज़्र इस्लाम, ये एक पोएम है, एपिक पोएम, जिसका इन्होंने कंपाइलेशन किया। और सबसे फेमस चीज हाली रोट हिज बायोग्राफी यानी सर सैयद अहमद खान का, एंड दैट वाज हयात जावेद व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1901। और इनको जो लक़ब मिला शमसुल उलमा बाय द गवर्नमेंट, और इनका इंतकाल हो जाता है 1914 में। आगे जो शख्स हैं जो सर सैयद अहमद खान के कंपेनियन माने, अगले हैं समीउल्लाह खान, एंड ही वाज बोर्न इन 1834 एट द दिल्ली। और उसके बाद इनका जो चीजें आपको याद रखनी है, ही वाज मुंसिफ यानी जज कानपुर इन 1858 जस्ट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। और फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खान से ही वाज अ मैन हु सेव्ड हिज एंड सर सैयद से फैमिली फ्रॉम द wrath ऑफ इंग्लिश फोर्सेस एंड टुक देम टू हजरत निजामुद्दीन फॉर द सेफ्टी। दिल्ली की बात हो रही है जब बहुत ज्यादा टर्मोइल था, सब लोग परेशान थे, बहुत जान और माल का नुकसान हुआ। और मौलवी समीउल्लाह खान का इंतकाल होता है 1908 में एट अलीगढ़ एंड लेड टू रेस्ट एट द दिल्ली इन द कोर्टयार्ड ऑफ शाह अब्दुल अजीज। और उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें आप देखते हैं। अगले जो शख्स हैं वो मौलवी नजीर अहमद दहलवी, सर सैयद अहमद खान के करीबी और उनके कंपेनियन, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द डिप्टी नजीर, एंड ही वाज अगेन अ उर्दू राइटर, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर एंड ओरेटर। नजीर अहमद वाज बोर्न इन 1831। और फिर उसके बाद वाज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ सर सैयद अलीगढ़ मूवमेंट में, सर सैयद के बहुत करीबी हो गए, उसके बहुत ज्यादा अच्छे वाले सपोर्टर थे। एंड सर सैयद हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज पॉलिटिकल थॉट। He died on 28th December 1910 in Delhi. His notable works are Binatun Nash and Tawbatun Nasuh and Miratul Uru. ये सारे जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आप इनकी किताबों को आप लिख सकते हैं। अगले जो शख्स है जो सर सैयद वो है बहुत ही फेमस अल्लामा शिबली नोमानी, was born on 3rd June 1857 to शेख हबीबुल्लाह इन आजमगढ़, आजमगढ़ की पैदाइश है। और उसके बाद ये इनकी जो है दीनी जो उस वक्त की बुनियाद जो भी तालीमात थी उन्होंने हासिल की। फिर ये हज पे मक्का गए और वहां भी उन्होंने अलग अलग लोगों से जो है तालीम, इस्लामी तालीम हासिल किया। और फिर ये जब इंडिया आए तो सर सैयद अहमद खान से इन्होंने मुलाकात की, और ये उस वक्त आया जब सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की शुरुआत ही की थी। तो ये शिबली नोमानी वाज ऑफर्ड एंड जॉइंड अ टीचिंग पोजीशन एट द कॉलेज 1 जनवरी 1882, और ये यहाँ पे पढ़ाते रहे तकरीबन 16 ईयर्स। आप समझ सकते हो शुरुआत के दिनों में 16 साल तक। और जब सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो गया 1898 में, ही लेफ्ट अलीगढ़ कॉलेज, एंड फिर उसके बाद इनकी बहुत सारी किताबें, फाउंडिंग ऑफ द शिबली नेशनल कॉलेज जो कि आजमगढ़ में आज भी है, 1883 में उसकी बुनियाद रखी। फिर दारुल मुसन्निफीन जो है आजमगढ़ में। फिर हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर सीरतुन नबी, ये भी याद रखिए आप 2 वॉल्यूम्स में, सीरतुन नौमान, अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, औरंगजेब, आलमगीर पर एक नजर। तो ये सारी कुछ किताबें हैं अल्लामा शिबली नोमानी। तो ये कुछ थे कंपेनियन खान के, आप यहाँ पे से नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे MAO कॉलेज और उसकी कुछ हिस्ट्री पर, और साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वो सारे टॉपिक्स कुछ होंगे जो अभी तक हमने मिस कर दिया है। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।